भाई आए दिन टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हो कि 500 रुपए दो और 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लो, 600 रुपए दो और 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लो। लेकिन फिर होता क्या है, हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं और बाद में होता यह है कि कुछ गलतियों की वजह से हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम पहले ही वो गलतियां ना करें। अगर हमें पता हो कि हम टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, अगर हमने वो गलतियां नहीं की तो फिर हमारा क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। कौन कौन सी वो गलतियां हम करते हैं टर्म इंश्योरेंस लेते समय, आज इस वीडियो में समझने वाले। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने परिवार को सुरक्षित करना तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले दोस्तों हमें समझना जरूरी है इंश्योरेंस। हम इंश्योरेंस क्यों लेना चाहते हैं, और वही चीज हम ले तो लेते हैं लेकिन जो हमारी जरूरत थी वो जरूरत पूरी नहीं होती है। दोस्तों इंश्योरेंस हम लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन यहां पर जब बात आती है प्रोटेक्शन की तो अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जैसे कार इंश्योरेंस होती है, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस की। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आता है लाइफ इंश्योरेंस के पार्ट में। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पहले समझते हैं हम लेते क्यों हैं, क्यों हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, आखिर टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। अब बहुत सारे दर्शक क्या करते हैं, गलती करते हैं कि इंश्योरेंस लेना है लेकिन समझ नहीं आता है कि हमें किस इंश्योरेंस पॉलिसी में जाना चाहिए। भाई पहले तो हमें समझना जरूरी है कि हमें किस इंश्योरेंस पॉलिसी में जाना है। अगर आज हम पॉलिसी लेते समय गलत इंश्योरेंस पॉलिसी चुन लेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में हमारे ना रहने पर हमारी जो अगली जनरेशन होगी, हमारा जो नॉमिनी होगा, हमारे जो बच्चे होंगे, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो पहले हमें समझना है कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेना तो है लेकिन आखिर टर्म इंश्योरेंस क्या हमारे लिए परफेक्ट है, समझिए पहले। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस होता है, इसमें हमें एक प्रीमियम देना होता है। क्या देना होता है? हमें एक मुफ्त राशि देनी होती है, प्रीमियम देना होता है। हमने प्रीमियम पे किया, अब ये प्रीमियम हम इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या दे रही है? इंश्योरेंस कंपनी दे रही है हमें सम एश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रही है। यानी कि अगर हम जो पैसा पे कर रहे हैं, जैसे हमने पे किया, मान के चलते 1000 रुपए हम महीने का पे कर रहे हैं और कंपनी हमें 1 CR का कवरेज दे रही है। ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, राइट। हम अभी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम प्रीमियम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं आखिर टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। तो हमने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी ने कहा कि भाई आपने हमें पैसा दे दिया है, अब आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर कल भगवान ना करे आपको, जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस कवर लिया है, अगर इसको कल कुछ हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाती है, तो इसके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ रुपए दे देगी। समझ आई बात? लेकिन अगर ये व्यक्ति जीवित है, इसने 25 साल की पॉलिसी ली है और 25 साल पूरे होने पर भी ये जीवित है, तो इसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये होता है प्योर प्रोटेक्शन प्लान, यानी कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस। समझ आई बात? तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें कम प्रीमियम पे करना होता है और ज्यादा कवरेज मिलती है, राइट। अब ये तो हमने समझ लिया। दूसरा, हम गलती क्या करते हैं, भाई टर्म इंश्योरेंस तो समझ में आ गया, ठीक है, हम अपने परिवार के लिए ले रहे हैं, लेकिन हम टर्म इंश्योरेंस लेते समय कुछ गलतियां करते हैं जिसका अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जब हमारा क्लेम आता है तब हमें पता चलता है वो गलतियां कौन कौन सी है। पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, लेकिन कंपनी को बताते नहीं है, छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, कंपनी को नहीं बताते हैं। और बहुत सारी कंपनियां तो ऐसे भी हैं जो कवरेज तो दे देती है लेकिन कोई भी मेडिकल चेकअप भी नहीं करती है। आप जाओ ऑनलाइन और सर्च करो, आपके पास फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर क्या बोलेंगे, हम आपका कोई मेडिकल चेकअप नहीं करेंगे, बस आपके पास एक कॉल आएगी, कॉल पर आपको बताना होगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट। फोन पर ही हम आपका मेडिकल कर देंगे, लेकिन फिजिकली वो आपका कोई मेडिकल चेकअप नहीं करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है।
तो दोस्तों कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप कोई टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले तो हमेशा सारी चीजें, आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, कितनी मात्रा में लेते हैं, वो कंपनी को जरूर बताइए। कंपनी आज ज्यादा समय ले सकती है मेडिकल चेकअप में, कंपनी आज समय लगा सकती है पॉलिसी इशू करने में, लेकिन कंपनी कल आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी। समझ आई बात? दूसरा हम क्या गलती करते हैं, दूसरा है हम कम कवर ले लेते हैं, कम कवरेज लेते हैं। मान के चलते हैं हमारी जो इनकम है, हमारी इनकम 20 लाख रुपए है साल की, 20 लाख, 20 लाख हमारी इनकम है साल की, हम 20 लाख रुपए साल का कमाते हैं और हम कवरेज कितना लेते हैं, सिर्फ 1 करोड़ का, 1 करोड़ का कवरेज हम लेते हैं, जो कि बहुत कम है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। आपको जो कवरेज लेना है वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग लेना है, यानी कि 20 लाख का 20 टाइम्स आपको इंश्योरेंस कवर लेना है, तो कितना हुआ, 4 करोड़। तो 4 करोड़ का आपके पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अगर आपकी इनकम मान के चलते हैं 10 लाख रुपए साल की है, तो आपके पास 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। आई बात समझ में? अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपके पास सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस है या नहीं है? यस और नो कमेंट करके बताइए। और अगर आपको अपना प्रीमियम कैलकुलेट करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, वहां पर जाकर आप चेक कर लीजिए कि आपका कितना प्रीमियम आता है आपकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दो हम जो गलतियां करते हैं वो हम समझ आ गए। तीसरा, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन को हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो टर्म एंड कंडीशन जो होती हैं पॉलिसी लेने से पहले हमें ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी चाहिए कि इसमें क्या एक्सक्लूजन है, क्या नहीं है, राइट। और चौथी गलती जो हम करते हैं, सिर्फ हम पॉलिसी लेते हैं और उसमें हम सस्ता कवरेज देखकर, कम प्रीमियम देखकर ही पॉलिसी ले लेते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम देखते हैं ना, जब भी हम टर्म इंश्योरेंस गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं और वहां पर बहुत सारी एग्रीगेटर कंपनीज आ जाती हैं और वहां पर जाकर आप देखते हो कि इसका प्रीमियम ज्यादा है, इसका कम है, अच्छा इससे सस्ता, सबसे सस्ता इस कंपनी का है, और हम उस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस खरीद लेते हैं सिर्फ सस्ता देखकर। तो कभी भी हम सस्ता देखकर टर्म इंश्योरेंस हमें नहीं खरीदना चाहिए। हमें कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए, कंपनी क्या रिलायबल है या नहीं है वो भी देखना चाहिए, और कंपनी का क्लेम सेटलमेंट क्या है वो भी हमें देखना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों हमें क्या देखना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट तो अच्छा है, लेकिन भाई कंपनी ने क्लेम कितने पास किए हैं, और ये हम नहीं देखते हैं, राइट। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है कि टर्म इंश्योरेंस लेते समय हम जो गलतियां करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, किसे टर्म प्लान लेना चाहिए, दूसरा है हमारा किसे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखो, टर्म इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस उसको लेना चाहिए जो परिवार का अर्निंग पर्सन है। और हम गलती करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन गलत व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। मान के चलते हैं परिवार का एक हेड है, परिवार का एक मुखिया है जिसकी इनकम 20 लाख रुपए साल की है, ठीक है, पूरा परिवार इसके ऊपर निर्भर है। इसके साथ में एक दूसरा इसकी वाइफ है, मान के चलते हैं इसकी वाइफ है, वाइफ की इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए साल की है। इंश्योरेंस कवर इसको अपने लिए लेना चाहिए, लेकिन वो इंश्योरेंस कवर इसके लिए ले लेता है, ये गलत डिसीजन है। तो हमेशा जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस हम लेंगे, हम परिवार का जो हेड है, कमाने वाला व्यक्ति है, जो मेन अर्निंग पर्सन है, उसके लिए हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। दूसरा, हम समझते हैं कि हमें किसे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो यंग जनरेशन है। कौन है? यंग जनरेशन जो मैरिड कपल्स हैं उन्हें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि यंग जनरेशन की जो प्रीमियम होता है वो कम आता है, और मैरिड जो कपल होता है उसको इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए कि कल अगर भगवान ना करे एक को कुछ हो जाए तो कम से कम दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए, उनके बच्चे की पढ़ाई सही तरीके से हो पाए। तीसरा, किसे लेना चाहिए? जिस परिवार की वित्तीय जिम्मेदारी है, जिसकी जो फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, जिस परिवार की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, लोन ज्यादा हो चुका है, कर्जा ज्यादा हो चुका है, होम लोन सर पे चल रहा है, गाड़ी की किस्त जा रही है, राइट, इस तरीके से यानी कि लायबिलिटीज ज्यादा है, उसको टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ वन इज बच्चों की एजुकेशन के लिए, जिसका ड्रीम है बच्चों की एजुकेशन इस तरीके से होनी चाहिए, तो उसके पास भी एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस होगा तभी उसके सपने, उसके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है। दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरा है कि टर्म इंश्योरेंस लेते समय किन बातों का हमें
ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो ध्यान रखना है हमें, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए। पहले हमें ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पहले हमें ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बोलें कि भाई मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। लेकिन 90% इंश्योरेंस एडवाइजर को ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं आती है। क्या आपने अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट की है? बताइए मुझे कमेंट करके यस और नो। अगर नहीं की है तो अभी अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करिए। दूसरा, ह्यूमन लाइफ वैल्यू से आपको क्या फायदा होगा? आपको पता चलेगा कि आपको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको पॉलिसी टर्म आपको कितनी रखनी है? पॉलिसी टर्म आपको उतनी रखनी है जब तक आपके ऊपर लायबिलिटीज है परिवार की। एंड दोस्तों नेक्स्ट वन, हमेशा पॉलिसी लेते समय पॉलिसी में राइडर जरूर जोड़ें। राइडर हम नहीं जोड़ते हैं। आप जितने भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसमें चेक करिए क्या आपने टर्म इंश्योरेंस में राइडर लिया हुआ है, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, जैसे एक्सीडेंटल राइडर। इसके अलावा बहुत सारे राइडर्स होते हैं जैसे वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। क्या आपकी टर्म इंश्योरेंस में ये राइडर है? अगर आपको नहीं पता है राइडर्स क्या होते हैं टर्म इंश्योरेंस में तो कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कंपनी कितने सालों से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है। क्या कंपनी क्लेम सेटलमेंट दे रही है? अच्छा, क्या कंपनी ने पहले क्लेम दिए? ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। तो दोस्तों फिर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि टर्म इंश्योरेंस आपने ले लिया लेकिन आपके परिवार को क्लेम नहीं मिला। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।